अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, नकीब महफिल, नात खानान हजरात और आशिकान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज की ये अज़ीमुश्शान अज़मत ताजदार ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस, इसका इह्तिमाम जिन नौजवानों ने किया, मुहिब्बान ख़त्म नबुव्वत, कितना खूबसूरत नाम है। मैं इन नौजवानों की अज़मत को सलाम करता हूँ कि इस फितनों के दौर में जिन्होंने अज़मत ताजदार ख़त्म नबुव्वत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का परचम बुलंद किया है, मैं इनकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ। ये नौजवान मिल्लत इस्लामिया का काबिल फ़ख्र सरमाया है। हज़रात गिरामी, जो आयत करीमा मैंने तलावत की, पहले इसका तर्जमा समाअत फरमाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अभी अभी ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। दोस्तों, अभी अभी हमारे स्टेज की जीनत बने चेयरमैन मुहिब्बान खत्म नबूवत कि ये वो नौजवान हैं कि जिनकी ललकार से न सिर्फ रबवा के अंदर बल्कि लंदन में बैठे हुए मरज़इयों के घरों में भी सफ़े मातम है। अल्हम्दुलिल्लाह, जाग दर जाग लोग ईमान की तरफ आ रहे हैं। शबो रोज की मेहनत है। अरफान महमूद बरक वो नाम है कि जिस नाम का उन्होंने लंदन से हुक्म जारी किया है कि एक शख्स है पाकिस्तान के अंदर जिसका नाम अरफान महमूद बरक है। अगर वो तुमसे बात करना चाहे तो उससे बात ना करना, वो जादूगर है। जो उसके सामने बैठता है वो मरज़इयत को वह लानते भेजकर मुसलमान हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हर रोज किसी न किसी शहर का सफर होता है और ये हमारी खुशबख्ती है कि इरफान भाई मुहिब्बान खत्म नबूवत के चेयरमैन है। ये हमारे लिए एजाज की बात है। हम उनको खुशामदीद कहते हैं। अहलन व सहलन मरहबा। हज़रात गिरामी, जनाबे इरफान महमूद बरक साहब ये मिर्ज़ा के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और कादियानियत से तौबा करके इस्लाम कबूल किया है। आशिकाने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम में इनका भी शुमार होने लगा है। और ये आपको मिर्ज़ाइयों की, कादियानियों की अंदर की कहानियाँ सुनाएंगे। ये उनके स्पेशलिस्ट हैं और उनके सर्जन भी हैं। माशाअल्लाह, इनको देख के दिल खुश हो गया है। हज़रात गिरामी, इस आयत करीमा के अंदर मेरे परवरदिगार ने
मेरे नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत का ऐलान फरमाया है। उलमा मशाइख की मौजूदगी में मुख्तसर अर्ज करूंगा। हजरात गिरामी, अकीदा खत्म नबूवत क्या है? खत्म नबूवत का माना यह है, जो खुद मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल। फक्त फक्त उन्हें माना। माशाअल्लाह। हजरात गिरामी, अकीदा खत्म नबूवत का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने नबी आखिरुज़्ज़मान मेरे तेरे नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी बनाकर भेजा है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम को भेज के परवरदिगार ने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है। क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आएगा। अगर कोई नबूवत का दावा करे, वो कज़्ज़ाब तो हो सकता है, दिज्जाल तो हो सकता है, नबी तो क्या वो मोमिन भी नहीं हो सकता। जैसे रब्बे कायनात ने फरमाया, हमारा कलमा तैयबा भी ये फरमाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई मुस्तहिक इबादत नहीं। इसी तरह मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने खत्म नबूवत का माना ये बयान फरमाया कि ला नबी बादी, अल्लाह के सिवा खुदा कोई नहीं, तो मेरी मौजूदगी में कोई नया नबी नहीं आ सकता। अगर नबी पाक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामत तक मेरे नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत का जमाना है, आपकी मौजूदगी में अगर कोई नबूवत का दावा करे, दिज्जाल कज़्ज़ाब हो सकता है, जहन्नुम का कुत्ता तो हो सकता है, उसको इंसान शुमार करना भी सबसे बड़ा गुनाह है। इसी तरह अगर परवरदिगार की मौजूदगी में कोई खुदाई का दावा कर दे, वो भी बेईमान है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में, ये लफ्ज़ सुने, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में अब भी मेरे नबी अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, ताजदारे खत्म नबूवत। रब्बे कायनात ने कुरान में ऐलान फरमाया है, वअलमू अन्ना फीकुम रसूल अल्लाह, क़यामत तक आने वाले मुसलमानों, तुम यकीन कर लो कि तुम्हारे अंदर अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, हाजिर नाज़िर मौजूद हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल, नारे रिसालत, या रसूल, नारे रिसालत, या रसूल। नारे रिसालत। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। आज का ये प्रोग्राम ज़ेर सदारत पीर तरीकत, रहबर शरीयत, पीर सैयद नबीलुर रहमान बुखारी नक्शबंदी साहब, आस्ताना आलिया करमावाला शरीफ उकाड़ा तशरीफ लाए हैं। मैं अपनी तरफ से, इंतजामिया की तरफ से दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं। हजरात गिरामी, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लौ काना बादी नबियन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी आना होता तो वो उमर नबी बन के आते। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम के वो जानिसार जनाब अबू बकर सिद्दीक, जनाब उमर फारूक आजम, जनाब उस्मान गनी, मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला में से किसी ने नबूवत का दावा नहीं किया, क्योंकि रब ने फरमाया, मैंने आखिरी नबी को भेज के
नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है। अगर मेरे नबी अलैहिस्सलाम पर नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, मेरे नबी के सुहाबा पर सुहाबियत का दरवाजा बंद हो गया, मेरे नबी अलैहिस्सलाम के अहले बैत पर अहले बैत होने का दरवाजा बंद हो गया, और फिर इस उम्मत पर किसी नई उम्मत के बनने का दरवाजा भी बंद हो गया है, क्योंकि मेरे नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं और हम आखिरी उम्मत हैं। सरकार के बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता, इस उम्मत के बाद कोई नया उम्मती भी नहीं बन सकता। हजरात गिरामी, लजपाल नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर नबी आने की गुंजाइश होती तो उमर के अंदर ये सलाहियतें मौजूद हैं। अगर नबूवत जारी होती लकाना उमरो, तो उमर नबी होते। जब इतनी मुकद्दस हस्तियों को नबी नबूवत का ऐलान करने की गुंजाइश नहीं है, तो फिर क़यामत तक जो भी नबूवत का दावा करेगा वो कज़्ज़ाब और दज्जाल होगा, उसको इंसानों में भी शुमार करना जायज नहीं है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। और ये भी मसला याद रखो, अल्लाह ताला भी कोई नया नबी नहीं भेज सकता, क्योंकि रब ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है। अल्लाह भी कोई नया नबी नहीं भेज सकता। लेकिन मिर्जा कादियानी नबूवत का दावा करता है, और कुरान पाक ये फरमाता है कि हमने जिस नबी को भेजा, जिस कौम की तरफ भेजा, उस कौम की जुबान पर उस पर वही फरमाई। लेकिन मिर्जा कादियानी ये कहता है कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं पंजाबी नबी हूं और वही मुझ पर आती है तो इंग्लिश में वही आती है। मैं पंजाबी नबी हूं, मुझ पर वही आती है तो इंग्लिश में वही आती है, और मुझे इंग्लिश आती नहीं है। सियालकोट के मरे कॉलेज में उसने तालीम हासिल की, इतना नालायक था, रोजाना उसके उस्ताद कान पकड़वाते थे, रोजाना डंडे खाता था, सबक उसको याद नहीं होता था। दावा कितना बड़ा उसने कर दिया। हजरात गिरामी, वो कहता है कि जब वही आती है मेरी तरफ, अल्लाह ताला ने वही की आई लव यू, तो मुझे इसका माना नहीं आता था। मैं कॉलेज के नौजवान के पास गया वही का तर्जमा कराने के लिए, तो उसने मुझे बताया कि आई लव यू का माना क्या होता। और एक मर्तबा अपनी एक उम्मती औरत के पास उसके घर में गया, बावर्ची खाने में बैठा रहा, वहां से उठने का नाम नहीं लेता था। वहां खातून खाना खाने पकाने का काम कर रही थी, तो उन्होंने पूछा, हजरत साहब आप उठ के अंदर तशरीफ ले जाएं। तो कहने लगा, नहीं, मुझ पर अभी अभी वही आई है, या अय्युहन नबियो, बावर्ची खाने में ही रहियो। ये उसकी अकल का हाल है, ये उसके किरदार का हाल है। हजरात गिरामी, दावे कितने उसने किए। और फिर वो कहता है वही इंग्लिश में आती है। किसी ने पूछा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए जिब्रील अलैहिस्सलाम, तेरे पास कौन सा फरिश्ता आया? कहने लगा, जो फरिश्ता मेरे पास आता है उसका नाम है टीची टीची। टीची टीची वही लेके आता है। असल में वो वही आती थी बरतानिया से, इंग्लिश में वही आती थी। जो ऑर्डर आता था उसकी वो तामील करता था, क्योंकि वो अंग्रेज का बनाया हुआ नबी था, खुदा तो नबी बनाई कोई नहीं सकता। हजरात गिरामी, बड़े बड़े दावे उसने किए। एक दफा वो तकरीर कर रहा था, तो अचानक तकरीर के दौरान कहने लगा मुझ पर अभी वही आई है, साथ वाले गांव में एक बैल कुएं में गिर गया है, एक बैल कुएं में गिर गया है। उसके उम्मती कहने लगे, वाह वाह, गैब की खबर दे रहा है हमारा नबी। लेकिन जलसा खत्म होने के बाद जब लोग तहकीक के लिए गए तो देखा कि एक जिम्मेदार
अपने सर पे चादर खेस अच्छे तरीके से बांध के वो एक बैल को पीछे से जोर लगा रहा था। सामने कुआं था, उसको कुएं में गिराना चाहता था, लेकिन वो नहीं गिर रहा था। लोगों ने पूछा कि ये क्या कर रहा है। वो कहने लगा, मुझे मिर्जा ने इतने पैसे दिए थे कि एक बैल खरीदना, उसको फलां दिन फलां वक्त तक उसको कुएं में गिरा देना। मैं बसियार कोशिश के बावजूद इसको नहीं गिरा सका। मिर्जे का हुक्म था, मैं उसकी तामील कर रहा हूं। तो फिर जिन्होंने ये देखा कि वो कहता है कि मुझ पर वही आई है, लेकिन इस जट और जिम्मेदार का बयान ये है कि मिर्जे ने मुझे पैसे दिए थे, फलां दिन फलां वक्त तक इस बैल को कुएं में गिरा देना है। उसकी वही की हकीकत खुल के सामने आ गई। कई उसके उम्मती अब उस पर लानतें भेजने लगे। सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। हजरात गिरामी, आज मैं आपसे पूछता हूं, अरबाबे फिक्र, अरबाबे दानिश बैठे हैं। आज पाकिस्तान के अंदर सिर्फ कि अकलियतों को तहफ्फुज दो, ये आवाज मैं वाजे कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की अक्सरियत आशिकाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पाकिस्तान की अक्सरियत मुहाफिजीन अजमत ताजदार खत्म नबूवत हैं। ये कौम खत्म नबूवत के लिए जान देने के लिए भी तैयार है। अकलियतों को तहफ्फुज दो, अक्सरियतों पर पाबंदियां लगाओ, ये कहां का कानून है? ये आवाज उठाने वाला कौन है कि अकलियतों को तहफ्फुज दो? ये आवाज उठाने वाले कादियानी हैं। क्यों? इसलिए कि कादियानी गैर मुस्लिम अकलियत हैं, वो तहफ्फुज चाहते हैं। क्यों? कि इन आशिकाने मुस्तफा का रोब और दबदबा इतना है कि उनकी टांगे कांपती हैं कि अगर कोई मुमताज कादरी आ गया, अगर कोई महमूद बरक आ गया, तो फिर हमें कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा। आज ये आवाज बुलंद करने वाले कौन हैं? इस आवाज के बानी और मुहर्रिक कौन हैं? वो अकलियतें हैं। अक्सरियतों पर पाबंदियां लगाओ, लेकिन अकलियतों को तहफ्फुज दो, ये कहां का इंसाफ है? मैं ये पूछता हूं कि पाकिस्तान में अकलियतों को किस बात का खतरा है? ईसाई यहां पर मौजूद हैं, पाकिस्तान में ईसाई मौजूद हैं, हिंदू मौजूद हैं, दूसरी कई कौमें हैं, अकलियतें हैं, उन्हें कोई किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये आवाज क्यों बुलंद की जा रही है कि अकलियतों को तहफ्फुज दो? कादियानी तहफ्फुज चाहते हैं, सरकारी सरपरस्ती में वो तहफ्फुज चाहते हैं। और आज वो अकलियतों के तहफ्फुज की बात करते हैं, कल को वो कहेंगे कि हमें असेंबलियों के अंदर, हुकूमत के अंदर भी शिरकत चाहिए, हिस्सा चाहिए। हजरात गिरामी, जब तक ये खत्म नबूवत का तहफ्फुज करने वाले आशिकाने मुस्तफा मौजूद हैं, कादियानियों को सर नहीं उठाने देंगे, जिनका नारा ये है कि गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। हमें इस बात में कोई आर नहीं है, कोई कानून इजाजत दे या ना दे, लेकिन इंशाअल्लाह मिल्लत इस्लामिया का बच्चा बच्चा खत्म नबूवत के लिए मर मिटने पर भी तैयार है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। शेर आया, खत्म नबूवत के शेर आए। अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक ये आशिकाने मुस्तफा, ये नौजवान मौजूद हैं, ये शेर मौजूद हैं, इंशाअल्लाह ताला कोई कादियानी खत्म नबूवत पर डाका नहीं डाल सकता। अजमत रिसालत पर ये लोग आंच नहीं आने देंगे। हजरात गिरामी,
मैं ये दावे से कहता हूं कुरान हदीस की रोशनी में कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको जानते हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम आपको देख रहे हैं। खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जिस इश्क और मोहब्बत के साथ सजाई गई है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम आपको जानते हैं। उलमा मशाइख की मौजूदगी में एक हदीस अर्ज करता हूं। लजपाल नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया, ताजदार खत्म नबूवत से पूछा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हुजूर आपको कौन लोग ज्यादा महबूब हैं? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सुहाबा तुम सब मुझे बड़े प्यारे हो, लेकिन एक कौम वो मुझे सबसे प्यारी है जिन्होंने मुझे देखा नहीं है, मेरी जियारत नहीं की है, तुमने मेरे मोजज़ात देखे, मुझ पर ईमान लाए। वो कौम कुर्बे क़यामत में आएगी और मेरे दीवाने और मस्ताने इस कदर होंगे, उन्होंने मेरे मोजज़ात नहीं देखे होंगे, मेरी जियारत नहीं की होगी, चेहरे व दुहा की जियारत नहीं की होगी, जुल्फे व लैल की जियारत नहीं की होगी, ताजदार खत्म नबूवत की जियारत नहीं की होगी। लेकिन उलमा से सुन के उनके दिलों के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दरिया मौजज़न हो जाएगा और मुझसे वो मोहब्बत करेंगे। तुमने मुझे देख के मोहब्बत की, वो बिन देखे मुझसे इतनी मोहब्बत करेंगे कि मुझ पर जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो जाए। अगर हर कोई फिदा है बिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम जानते थे कि मुहाफिजीन खत्म नबूवत, मुहिब्बान खत्म नबूवत पैदा होंगे, अजमत खत्म नबूवत पर पहरा देंगे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम जानते थे, आपने फरमाया वो लोग मुझे बड़े प्यारे होंगे जिन्होंने देखा नहीं होगा, मेरी जियारत नहीं की होगी, मेरी शान किताबों में पढ़ी होगी, उलमा से सुनी होगी, तो मुझसे मोहब्बत करेंगे, अपनी जान माल अपने खानदान से बढ़ के मुझसे मोहब्बत करेंगे। वो लोग मुझे बड़े ही प्यारे, और क़यामत के दिन मैं उनको अपने साथ लेकर जन्नत में जाऊंगा। जब नबी रहमत इतने लजपाल हैं तो फिर ये मानना पड़ेगा खुदा भी वहदहू ला शरीक, मेरे नबी अलैहिस्सलाम भी वहदहू ला शरीक है। और आशिकों के इमाम ताजदार बरेली फरमाते हैं, जैसे सब का खुदा एक है वैसे ही, जैसे सब का खुदा एक है वैसे ही, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मुसलमान कौम से मायूस नहीं हैं जब तक इस कौम के अंदर गाजी मुमताज कादरी का जज्बा मौजूद है। खादिम हुसैन रज़वी के चंगारी जो सुलगा चुके हैं, जब तक वो मौजूद है, इस्लाम पर ताजदार खत्म नबूवत की अजमत पर कोई आंच नहीं आ सकती। अल्लाह ताला हमारी ये हाजिरी कबूल फरमाए, इन नौजवानों का जज्बा और मोहब्बत कबूल फरमाए और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत का हकदार बना दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।